देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाव जिसकी भुजाएं कितनी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कह रहा है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाव की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एक घनाव दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हल लिखेंगे और एक घनाव को आप समझिए कि एक ईंट ज़्यादा जानते हैं ना, घर जिससे बनता है, ईंट के आकार का, जिसमें आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए आपका क्या है, एक घनाव है। घर तो अब देखेंगे ईंट जिससे बनता है ऐसा ही है, ठीक है। इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि लंबाई कितना आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, LBH, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना घनाव की लंबाई यानी L इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी कि B 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है H दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ दिया है तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे घनाव का आयतन, घनाव का आयतन क्या होता है घनाव का, L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना करने से, गुना करेंगे कितना आएगा 5 गुना 2 गुना 5, ठीक है। यह है हमारा, इतना सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कभी भी एक आकार से दूसरे आकार में चेंज करते हैं, यानी घनाव से हम क्या बना रहे हैं, घन क्या होता है, लूडो तो खेलते होंगे, उसमें जो गोटी होता है ना, छग्गा, डाइस, वो आपका होता है घन के आकार का, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये घन है, ये क्या हमारा घनाव है, ठीक है। तो कभी भी एक आकृति से जब दूसरे आकृति में जाते हैं तो आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है प्रश्न के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर घनाव का आयतन होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर होना चाहिए आपका घनाव का आयतन क्योंकि अभी हम क्या बताएं कि कभी भी आकार चेंज करते हैं तो उसका आयतन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों का ही आयतन बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है भुजा क्यू को हम क्या बोलते हैं AQ। तो AQ का मान कितना होना चाहिए, घनाव का आयतन क्या निकाले हैं 5 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अगर यहाँ से हम A को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में घनमूल हो जाएगा, यानी 5 गुना 2 गुना 5। और यहाँ में पूरा घन कब बनेगा, जब सभी का 3 का जोड़ा लगेगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ में कौन कौन सा संख्या आपको घट रहा है। तो देखिए यहाँ में 5 कितना है 2 है, यानी 1 5 आपको घट रहा है। अब यहाँ 2 कितना है, 1 ही है, यानी आपके पास 2 और चाहिए, कितना चाहिए 2 और चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ में 2 है, यहाँ में भी एक 2 है, तो 3 हो गया। यहाँ में 2 5 है, यहाँ में 1 5 है, मिला के 3 हो गया, तो ये पूरा घन बन जाएगा। तो हमारे पास कौन सा संख्या घट रहा है, तो बनाने के लिए हमारे पास ये संख्या चाहिए, यानी आवश्यक घन के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए। तो लिखेंगे घनावों की संख्या, घनावों की संख्या बराबर 5 गुना 2 गुना 2, यही तो आपको कम हो रहा। तो जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी 20 अगर ऐसा और घनाव मिल जाए तो ये पूरा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 20 घनाव, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।